सभा के मध्य में द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ, महाभारत कहती है कि यदा सभायाम कुरुदेव देव्या, कि कुरुकुल की, कौरव कुल की देवी है कौन? द्रौपदी। उसकी पूजा होनी चाहिए थी, लेकिन उसके साथ क्या हुआ? उसका चीरहरण हुआ, बाजी हार गए। तो दुष्ट दुशासन द्वारा केसों का मर्दन होने लगा, केस को खींच के ले जाने लगा, बार बार घसीटने लगा। लेकिन सभा में ऐसा कोई भी नहीं था जो एक बार ये कह दे उठ के कि अरे ये हमारे कुल की देवी है, अरे ये हमारी पत्नी है, अरे ये हमारी बिटिया है। किसी ने उठ के नहीं कहा। दुष्ट दुर्योधन ने कहा कि दुशासन इसको नग्न कर कर मेरी जंघा पर बिठाओ। जैसे ही दुशासन के वचन सुने, सबसे पहले क्रोध आया भीम को। भीम ने कहा तू जो प्रण कर रहा है द्रौपदी को जंघा पे बिठाने का, द्रौपदी तो नहीं बैठेगी, लेकिन मेरी गदा तेरी जंघा पे जरूर बैठेगी। द्रौपदी नहीं बैठेगी, लेकिन मेरी गदा बैठेगी। उस सभा में कोई ना बोला, केवल भीम बोला। बार बार खींचने लगे। 3 बल होते हैं, एक होता है स्वबल, एक होता है परिजन बल, और एक होता है तपोबल। स्वबल तब तक काम आया, तब तक द्रौपदी ने पकड़े रखा। अब कब तक पकड़ती? दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था। जब तक स्वबल की बात थी, खुद से साड़ी पकड़ी रही, खींचती रही। जब स्वबल काम ना आया तो सभा में बैठे अपने पतियों को देखा, भीष्म पितामह को देखा, कृपाचार्य को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, सबकी तरफ देखा, लेकिन सब नीची गर्दन किए बैठे, कोई नहीं देख रहा। तब द्रौपदी ने मन में विचार किया, अब हमको बचाने वाला यहां कोई नहीं। इतनी आतताई स्त्री आ गई, ऐसी स्थिति हो गई कि द्रौपदी रो रही है, तो द्रौपदी की इतनी बात लग गई कि अश्रुपात ही नहीं हो रहे हैं द्रौपदी के। द्रौपदी परम व्याकुल होने लगी, क्योंकि दूसरे अगर कोई कुछ हो, दूसरों के सामने हो तो इतना आदमी, क्योंकि मदद ही नहीं मिलेगी। लेकिन जब अपने सामने बैठे हों, सामने चीरहरण हो, तो एक स्त्री को क्या आशा बचेगी किसी से? तब द्रौपदी ने सोचा कि अब हमको बचाने वाला कोई नहीं। फिर भी एक आखिरी आस बची, तो द्रौपदी ने दृष्टि उठाई। वो दृष्टि उठाकर सभा के मध्य में बैठा सबको तो देखा, लेकिन कृपाचार्य जी को देखा। एक तो कुलगुरु हैं, आज एक कुलगुरु ना सही, अरे जिनके नाम के आगे कृपा लगी हो, अगर कृपाचार्य ही कृपा नहीं करेंगे तो कृपा कौन करेगा? द्रौपदी ने सोचा कि अगर कृपाचार्य कृपा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो अब सभा के मध्य में कृपाचार्य बोल तो सकते नहीं, इसलिए कृपाचार्य जी ने क्या किया? कृपाचार्य जी ने अपनी तर्जनी उठाई, कृपाचार्य जी ने अपनी उंगली उठाई। जैसे ही उंगली उठाई तो द्रौपदी सब कुछ समझ गई। जो बात अर्जुन को गीता के 18 अध्याय समझाने के बाद समझ आई, वो बार बार कृष्ण कहते हैं। बार बार कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब कुछ कहा। जब जाकर जो बात अर्जुन को समझ आई, वो द्रौपदी को केवल इतने में समझ आ गई। इतने में समझ आ गई द्रौपदी। द्रौपदी ने सोचा कि कृपाचार्य जी जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। जब अपना बल और परिजन का बल समाप्त हो जाए, तब नंद नंदन का बल ही काम आता है। अब बैठी बैठी मन ही मन रो रही है कि अब जब काम बिगड़ने लगा तो मैं ठाकुर को याद करने लगी।
और अगर काम अच्छा चल रहा था, जब तक अपना स्वयं का बल था तब तक मैंने भगवान को याद नहीं किया। लेकिन अब जब पूरी बाजी खराब हो गई, अब मेरे पक्ष में कुछ भी नहीं रह गया, तब मैं द्वारिकाधीश को याद कर रही हूं तो रोने भी लगी। लेकिन क्या करें, इस अवस्था में बिटिया लाली प्रेम से बोलो, ले भूल गए। यही तो आदत है, भूल जाते हो तुम लोग। अब बताओ, हम 7 दिन तक सब कुछ याद रखते हैं, तुम भूल जाते हो दूसरे ही दिन। प्रेम से बोलो और जोर से। हाँ ठीक है। अवस्था हो गई। अब उन्होंने क्या बोला? द्रौपदी ने हाथ उठा के कहा, हे द्वारिकाधीश, हे द्वारिकापुरी के राजा, आप मेरी रक्षा करो। अब जब उन्होंने कहा हे द्वारिकापुरी के राजा, तब भगवान वही सभा में थे, लेकिन अपनी भक्ता के वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान सभा से द्वारिका गए और द्वारिका से वापस हस्तिनापुर आए। आप दशा का समझो। कि भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं कि भगवान अपने भक्त की कोई शुद्धि अशुद्धि का विचार करते ही नहीं है। यह हमारे मन का भ्रम है। भगवान कभी हमारी शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करते, ये बात याद रख लेना। इतना प्रेम करते हैं। द्रौपदी समझ गई कि भगवान आएंगे। द्रौपदी ने साड़ी छोड़ दी। साड़ी छोड़ी द्रौपदी ने, और फिर द्रौपदी कह रही है क्या? अरे खींच दुशासन जोर लगाई के। क्या कह रही है? अरे खींच दुशासन जोर लगाई के, तेरे हमारे जो सुनी पई है। कि दुशासन, मैंने सुना है तुझमें 10,000 हाथियों का बल है, इतनी बल है, लगा जोर। द्रौपदी कहती है, बाब से बास विपत्ति पड़े पर, मोहन ना हम के बिसरई हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा भगवान कहीं भी होगा, लेकिन जब आज मेरी लाज जा रही है तो हस्तिनापुर वो जरूर आएगा। भगवान मिलते ही अनन्यता से, अनन्यास चिंतयन्तो माम। अब जब इतने में द्रौपदी को लगा कि अभी भगवान के आने का कोई इशारा नहीं हुआ, तब द्रौपदी थोड़ी भगवान को डराने लगी। द्रौपदी कहती है, गाड़े में जो बिसरई वह हरी। गाड़े मानी विपत्ति, गाड़े मानी विपत्ति। गाड़े में जो बिसरई वह हरी, सब लोग हंसे हम बोलब नाही। सब लोग हंसेंगे, लेकिन ठाकुर जी हम तुमसे कोई बात नहीं करेंगे। तू बहिना बहिना कहवा, पर नाता कबो हम जोड़ब नाही। कि तुम कहोगे बहन बहन, पर हम आपसे कभी नाता निभाएंगे ही नहीं, निभाएंगे। फिर इसके बाद कहती है, सावन में तोहे बांध बदे, जरई कबो ताल में बोबब नाही। समझे? राखी तो अभी चली है, पहले क्या होता था कि सावन आने से पहले ताल में जरई बोते थे, जो टूटती नहीं है बांधने में, जरई बोते थे। और जब समय आता था उस जरई को तोड़कर और अपने भाई के हाथ में बांधते थे। तो वही कह रही है कि पूस में जो खिचड़ी लेके आई हैं, भरे सड़ जाय मुखो लब नाही। कि तुम जब उसके उपहार में खिचड़ी लेकर आते हो ना, वो भले ही सड़ जाएगी, खोल के देखूंगी भी नहीं।
भगवान द्वारिका में बैठे हैं, जैसे ही सुना कि मेरी भक्ता द्रौपदी की लाज जा रही है, उधर भगवान चौसर खेल रहे हैं, इधर रुक्मणी और कृष्ण भी चौसर खेल रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे भक्त खेले तो हम भी खेलें। जैसे ही सुना तो भगवान आक्रोश में खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए, भगवान को इतना क्रोध में देखा तो रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु आपको इतना क्रोध? बोले रुक्मणी मुझे मत रोको, मैं इस संसार को भस्म कर दूंगा जिसमें मेरी परम भक्ता का अपमान हो रहा है। तो रुक्मणी जी ने संभाला, बोले प्रभु संसार में आपके एक से बढ़कर एक भक्त हैं, अगर आप संसार को भस्म कर देंगे बाद में आपको ही रोना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है रुक्मणी, तुमने हमको बचाया है, अब मैं संकल्प करूंगा कि मैं हस्तिनापुर को भस्म करूंगा। रुक्मणी जी कहती वो तो बिल्कुल नहीं कर सकते। बोले क्यों? आप बताइए, हस्तिनापुर में आपके परम भक्त विदुर जी भी तो हैं। अरे आपकी परम भक्ता, अरे आपकी काकी विदुरानी भी तो वही हैं। अगर आप हस्तिनापुर को भस्म करेंगे तो ये सब नहीं भस्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है रुक्मणी, लेकिन अब तुम हमको मत रोकना, क्योंकि अब हम संकल्प ले रहे हैं कि हम उस सभा को भस्म करेंगे जहां मेरी प्रिय मित्र की अवहेलना हो रही है। बोले कि भगवान आप उस सभा को भस्म नहीं कर सकते, उसमें एक से बढ़कर एक धर्माचार्य हैं। अरे बोले बड़े बड़े धर्माचार्य होंगे, लेकिन जो नारी की लाज जाते समय नहीं बोला वो कोई धर्माचार्य नहीं है। क्योंकि हम उस युग में हैं जहां यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि यहाँ भारत में तो जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है। बोले कि बड़े से बड़े धर्माचार्य होंगे, लेकिन जो मेरी द्रौपदी की लाज के लिए नहीं बोला मैं उसको भस्म करूंगा। उन्होंने कहा प्रभु अगर आप सभा को भस्म करेंगे तो सभा में तो द्रौपदी के मंगलसूत्र की भी रक्षा नहीं हो पाएगी। भाई द्रौपदी के 5 पति भी तो बैठे हैं, और अगर आपने उनका दहन कर दिया तो द्रौपदी परम सती है, वो जीवित नहीं रह पाएगी, अपने आप को उनके साथ समाहित कर देगी। तब रुक्मणी से कहा कि हे रुक्मणी अब मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, तुम मुझे बताओ क्या करूं। तब रुक्मणी जी ने कहा आप जाइए और द्रौपदी की लाज बचाइए। प्रभु अगर आप नहीं जाएंगे तो कौन द्रौपदी की लाज बचाएगा? आज भगवान की आंखों में भी आंसू हैं, और सबसे पहले भगवान की कृपा रूप क्या साड़ी आई द्वारिका से। 3 प्रश्न, पहले क्या आई? साड़ी आई। देखो गरुड़ जो है, गरुड़ की गति मन की गति से भी तेज है, लेकिन आज गरुड़ अपने पंख भी नहीं खोल पाया और भगवान द्वारिका के लिए दौड़ पड़े। जितनी देर में गरुड़ पंख खोलता इतनी देर में तो भगवान ने आधा रास्ता तय कर लिया, और सोचो भगवान भी पीछे रह गए। लेकिन भगवान की जो कृपा रूप साड़ी थी वो भगवान से भी 10 गुना तेज जा रही।